हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त श्रेयसी घटक, एचआर मैनेजर फ्रॉम एक्सेलो लर्निंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का, जिसे हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रिज्यूम। अब हम अक्सर इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीवी और रिज्यूम क्या एक है या अलग अलग चीजें हैं। आज हम इन वीडियो में देखेंगे कि सीवी और रिज्यूम में क्या डिफरेंस होता है, एक्चुअली जो सीवी होता है वो क्या होता है एंड जो रिज्यूम होता है वो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि रिज्यूम और सीवी क्या होता है। रिज्यूम जो होता है वो एक पेज का समरी होता है, जिसमें हम जनरली उन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं जो जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम में फिट बैठती है, ताकि जब हमारा रिज्यूम किसी कंपनी में जाए तो उस रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करने में कंपनी को भी आसान हो, क्योंकि कंपनी ने एक जॉब रिक्वायरमेंट निकाली है एंड आपने उस जॉब रिक्वायरमेंट में अपना रिज्यूम जो है उसमें आपने पुट ऑन किया है। अब सीवी क्या होता है? सीवी जो होता है वो एक लॉन्ग एकेडमिक डायरी होता है। सीवी में हम हर चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन रिज्यूम में हम हर चीज को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते हैं। रिज्यूम में हम उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करते हैं जो जरूरी होता है जॉब के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और सीवी में हम उन सारी चीजों को मेंशन करते हैं जो हमने आज तक अपने एकेडमिक करियर में अचीव किया है। ऑलराइट, यही कुछ शब्दों में इसमें लिखा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। A resume is a one-page summary of your work experience and background relevant to the job you are applying to. Simple words, a CV is a longer academic diary that includes all your experience, certificates and publications. तो ये होता है सिंपल शब्दों में रिज्यूम और सीवी का डिफरेंस। अब हम कुछ और डिफरेंस के पॉइंट्स देखते हैं। चलिए दोस्तों, सीवी को हम डिनोट करते हैं करिकुलम विटे के नाम से, और रिज्यूम तो रिज्यूम है। सीवी जो होता है उसका कोई मैक्सिमम लेंथ नहीं होता। सीवी आप कितने भी पेज का बना सकते हैं, लेकिन जो रिज्यूम होता है वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 पेज का होता है। जो सीवी होता है वो एकेडमिक या रिसर्च रिलेटेड फील्ड में ज्यादा प्रेफरेबल होता है। जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, जिनके बहुत सारे रिसर्च वर्क होते हैं जो कि उनको मेंशन करना जरूरी होता है टू गेट देयर पर्टिकुलर जॉब, उनके लिए सीवी इज द बेस्ट। जो रिज्यूम होता है वो जनरल एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर हम एक फ्रेशर हैं, एंड हम किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या हम हमारे पास सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है और किसी हमारे एक्सपीरियंस से रेलेवेंट कहीं कोई जॉब जो है उसकी अपॉर्चुनिटी मेंशन्ड है, तो हम उसके अकॉर्डिंग हमारा रिज्यूम बनाते हैं, नॉट सीवी। रिज्यूम में हम उन्हीं चीजों को मेंशन करते हैं इन शॉर्ट एंड ब्रीफ मैनर, एक शॉर्ट समरी के अकॉर्डिंग, जिसमें पता चले कि हाँ, हम उस जॉब के लिए जो जिसकी रिक्वायरमेंट आई हुई है उसके लिए फिट है। थर्ड पॉइंट है डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल करियर। जो करिकुलम विटे होता है उसमें हमारे एकेडमिक और प्रोफेशनल करियर का डिटेल्ड ओवरव्यू होता है, लेकिन जो रिज्यूम होता है उसमें हम एक ब्रीफ समरी लिखते हैं कि या वी आर गुड इन दिस थिंग्स एंड वी डिड ऑल दिस थिंग्स, जिसको हम बुलेट पॉइंट्स में मेंशन करते हैं, ताकि जब कोई इंटरव्यूअर हमारी रिज्यूम को देखे तो उन्हें पता चले कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज हैं, हम इन क्वालिटीज में फिट बैठते हैं, जिससे कि वो डिफरेंशिएट कर सके कि वेदर यू आर फिट फॉर द कंपनी और यू आर नॉट। ऑलराइट, द फोर्थ पॉइंट इज एम्फसाइजेस एकेडमिक अकम्प्लिशमेंट। करिकुलम विटे में जनरली हम उन चीजों पे एम्फसाइज यानी उन चीजों पे ज्यादा जोर डालते हैं जो कि हमारे एकेडमिक अकम्प्लिशमेंट से जुड़ी होती है। जो रिज्यूम होता है उसमें जो ज्यादा से ज्यादा चीजें जिसमें ज्यादा ध्यान दिया जाता है वो होता है हमारा स्किल सेट एंड हमारा वर्क एक्सपीरियंस। जब हम रिज्यूम बनाते हैं तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब की हम स्किल्स जो हमारे अंदर हैं, हम फेक चीजें मेंशन नहीं करेंगे। जो क्वालिटीज हमारे अंदर हैं, जो स्किल्स हमारे अंदर हैं, वो स्किल्स हम उसमें मेंशन करेंगे। एंड जो हमारा रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है हम उन चीजों को मेंशन करते हैं किसमें? रिज्यूम में। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है begins with educational progress chronologically। जो हमारा एजुकेशनल प्रोग्रेस होता है उसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम मेंशन करते हैं किसमें? रिज्यूम में, करिकुलम विटे में। एंड जो रिज्यूम होता है उसमें हम क्या करते हैं, हमारे वर्क एक्सपीरियंस के प्रोग्रेस को रिवर्स ऑर्डर में क्रोनोलॉजिकली हम उनको अरेंज करते हैं। यानी कि क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में रिवर्स, यानी कि जो हमारा करंट जॉब एक्सपीरियंस है उसको पहले लिखते हैं,
प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस को उसके नीचे नीचे हम मेंशन करते जाते हैं। सेम विथ हमारा एजुकेशन वे में, जिसको हम करिकुलम विटे में लिखते हैं। जब आप करिकुलम विटे में अपने एजुकेशन प्रोग्रेस को आप मेंशन करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तब आप क्या करेंगे, अपने हाईएस्ट डिग्री को सबसे ऊपर मेंशन करेंगे, देन उसके बाद एक के बाद एक आप उसके अकॉर्डिंग सारे अपने डिग्रीज को मेंशन करते रहेंगे। ये सारी चीजें जो है हम करिकुलम विटे एंड रिज्यूमे में मेंशन करते हैं। तो एक शॉर्ट कंक्लूजन के बेसिस पे मैं इतना ही आपको बोलना चाहूंगी कि जो रिज्यूम एंड करिकुलम विटे में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो करिकुलम विटे होता है वो एक डिटेल्ड समरी होती है हमारे एकेडमिक करियर की, लेकिन जो रिज्यूम होता है वो हमारा जो ऐसा एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन होता है जो एक शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट वे में हम अपने इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट करते हैं पेपर फॉर्म में, जिसमें हम उन चीजों को मेंशन करते हैं जो हमारे क्वालिटीज, हमारे प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, हमारे बारे में बताता है कि हम आपके इस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट बैठते हैं कि नहीं। जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, उस जॉब के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आप भेजते हैं उन्हें एप्लीकेशन, उसे हम रिज्यूमे कहते हैं, नॉट करिकुलम विटे। करिकुलम विटे डिटेल्ड समरी होता है। करिकुलम विटे इज नॉट प्रेफरेबल in particular general applications, but resume is preferable as a general application, जिसमें हमें पता चलता है कि yes आपके पास ये स्किल्स हैं एंड हमें इन स्किल्स की जरूरत है एंड यू आर फिट फॉर आवर कंपनी। इसी बेसिस पे जो है आपको कंपनी से कॉल आता है कि आप हमारे कंपनी में इंटरव्यू के लिए इनवाइटेड हैं। व्हाई? बिकॉज वी हैव शॉर्ट लिस्टेड योर रिज्यूमे। ऑलराइट, आई होप दोस्तों ये शॉर्ट वीडियो आपको जरूर काम आएगा अपने रिज्यूम और करिकुलम विटे के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल दिस पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में पूरी तरह से फिट में बैठाएंगे एंड देन आप इसके अकॉर्डिंग अपने आगे करियर में अपने ग्रोथ पे जरूर ध्यान देंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच दोस्तों।